हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग का सरस्वती ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो आज का जो टॉपिक है वो फायर यानी आग। आज का टॉपिक जो है फायर यानी आग से रिलेटेड है। यानी आग क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और आग को किस प्रकार से नियंत्रित या काबू में या कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 मुख्य पॉइंट हैं। आग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे नियंत्रण करते हैं। तो हम इन तीनों पॉइंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आग से क्वेश्चन बहुत आते हैं और मन में डाउट आ जाता है कि ये इस वाले का काबू में है कि इसका है, कंट्रोल कैसे होता है, प्रॉब्लम आती है। तो आज हम एक एक करके पूरा समझेंगे। तो हम जानेंगे कि आग क्या होता है, ठीक है। आग मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। आग मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी वो चीज़ है? यानी कि ऑक्सीजन होना जरूरी है, ईंधन होना जरूरी है और टेम्परेचर होना यानी तापमान होना जरूरी है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। मान के चलिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने माना कि ये क्या है, तापमान है, यहाँ तापमान, ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ पे ईंधन, ठीक। ईंधन मतलब इसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। ईंधन, ऑक्सीजन जान ही रहे हैं, तापमान मतलब टेम्परेचर, ठीक है। यानी आग अगर बनाना है, क्या करना है, आग बनाना है, आग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आग में तापमान भी होना है, ऑक्सीजन और ईंधन, ये तीनों का होना जरूरी है। अगर इस तीनों में से कोई एक को भी हटा देंगे तो आग नहीं बन सकता, ठीक है। तापमान रखेंगे, ऑक्सीजन रखेंगे, ईंधन नहीं होगा तो नहीं हो सकता। ईंधन में क्या है, ईंधन में आप डीजल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, कागज, कपड़ा, ठीक है, ये सब ईंधन है, ठीक। तापमान मतलब टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग जल ही नहीं सकता। तो इन तीनों का होना जरूरी है। जैसे कहा गया है कि मानव के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। क्या कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। वहां तो रोटी और कपड़ा मकान में से अगर किसी एक को हटा लिया जाए तो भी इंसान कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर इन तीनों में से किसी एक को हटाएंगे तो आग ही नहीं बनेगा, आग नहीं बन सकता, ठीक है। तो आग क्या होता है, आग तापमान, ऑक्सीजन और ईंधन को मिला करके, यानी कि जो वहां पे उपस्थिति होती है वही आग है, ठीक है। यानी आग कुछ ऐसे होता नहीं है। आग कब होगा, जहां पे टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ईंधन होगा वही आग होगा, ठीक है, वरना आग नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यानी आग किन किन चीजों से मिलके बनी है, आपके सामने है, ठीक, इन तीनों चीज से मिलके बनी है, ठीक। तो हम जानेंगे, अब आग जान गए कि आग क्या होता है। अब हम जानेंगे आग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आग कितने प्रकार के होते हैं। तो आग क्या होते हैं, आग
4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः आग क्या होती हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं आग। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे आग 4 प्रकार से कैसे होता है। एक्चुअल में आग जो होता है तो एक ही होता है, आग एक ही होता है, लेकिन आग जिस जिस यानी अलग अलग किसी वस्तु में लगती है, ऐसे लगता है तो उसको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इन सब चीज़ों में लगेगा तो वो अलग प्रकार का आग है, और चीज़ों में लगेगा तो अलग प्रकार का आग है। तो हम जानेंगे कि किस किस प्रकार में अगर आग लगती है तो वह किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आग जो होती है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? जो पहला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लास ए। क्लास ए, ठीक है, पहला होता है क्लास ए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्लास बी। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्लास सी। क्या होता है? क्लास सी। और चौथा क्या होता है? क्लास डी। ठीक है, यानी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इसको हम बोल सकते हैं श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। यानी आग को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो क्लास ए है वो ठोस होती है। ठीक है, ठोस। क्लास ए का मतलब ठोस। ठोस मतलब ठोस में अगर आग लगेगी, ठोस चीजों में अगर आग लगेगी तो वो क्लास ए के अंतर्गत जाएगा। क्या क्या हो सकता है ठोस में? लकड़ी, ठीक है, कागज, लकड़ी, कागज, कपड़ा। ठीक है, लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि। यानी ठोस में क्या हो सकता है? लकड़ी, कागज, कपड़ा। इन सब चीजों में अगर आग लगेगी, अब याद कर लीजिए, ठोस चीजों मतलब जनरली जो आप नॉर्मल चीजें हो, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठीक है, इन सब चीजों में अगर आग लगती है तो वो क्लास ए के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, और इसका जो नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है, ठीक है, इनका जो कंट्रोल यानी नियंत्रण, इसे कैसे हम बुझा सकते हैं, कैसे काबू में लाएंगे, वो सिंपल क्या होता है? शीतल जल यानी ठंडे पानी से हम इसको काबू में कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या पता चला कि जो क्लास ए प्रकार की आग होती है वो ठोस में होती है। ठोस में कौन कौन से हैं? लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि। ये सब चीजों में लगेगा तो हम उसको नियंत्रित कैसे करेंगे? शीतल जल से करेंगे। ठीक है, सिंपल ठंडे जल से हम उसको काबू में यानी बुझा सकते हैं आग को। अब क्लास बी के आएंगे तो क्लास बी में क्या होता है? क्लास बी में द्रव में होता है। ठीक है, द्रव। द्रव में अगर आग लगेगी, द्रव, अब द्रव क्या क्या है आपको पता है ना? द्रव क्या क्या है बताइए? द्रव है डीजल, ठीक है, और क्या है? पेट्रोल, और क्या है? तारपीन, फिर केरोसिन आदि। ठीक है, यानी डीजल, पेट्रोल, तारपीन, केरोसिन आदि, इन सब चीजों में आग लगेगा। अब क्या है ये तारपीन?
तारपीन जाने रहे हो, जो पेंट में मिलाते हैं। केरोसिन, मिट्टी के तेल को बोलते हैं केरोसिन, यानी लिक्विड फॉर्म में डीजल, पेट्रोल, तारपीन, केरोसिन आदि इन सब चीजों में अगर आग लगेगी, ठीक है, तो क्या करना होगा, वो क्लास बी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसका जो कंट्रोल होगा, ठीक है, इसका जो कंट्रोल होगा वो हम करेंगे फोम, ठीक है, फोम एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर या फिर CO2, ठीक है, फोम एक्सटिंग्यूशर और CO2। अब आप दिमाग लगाइए, फोम एक्सटिंग्यूशर का मतलब क्या होता है। फोम मतलब होता है झाग, एक्सटिंग्यूशर मतलब होता है अग्निशामक यंत्र। फोम यानी झाग अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। फोम एक्सटिंग्यूशर का मतलब होता है झाग अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। CO2 चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो किसी सिलेंडर में, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब डीजल, पेट्रोल, तारपीन इस सब में आग लगेगा तो क्या होगा, आग ऊपर ही जलते हैं, ठीक है। तो फोम क्या होता है, फोम यानी झाग क्या होता है, झाग हम उसमें डालेंगे अगर तो क्या करेगा, झाग ऊपर वाले पूरे परपटी को कवर कर लेगा, पूरा गैप कर लेगा, बंद कर देगा। जब वहां पे पूरा झाग हो जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन, जो हमने बताया था पहले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आग कंट्रोल हो जाएगा। यानी हम जो आग को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो आग को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी एक को हटाएंगे तभी काबू में आएगा। बस काबू करने का यही तरीका है। ऑक्सीजन में जो तीनों चीजें मिलके बनी हैं, जो ऑक्सीजन है उसमें, आग में, उस आग को क्या करना है, ऑक्सीजन में उसमें से हटा लेना है। जैसे ही आग से ऑक्सीजन हटेगा ऑटोमेटिक आग काबू में हो जाएगा। आग को कंट्रोल करने का यही मतलब है कि आग में से इन तीनों चीजों में से किन्हीं एक चीजों को क्या करना है, हटा लेना है, ठीक है। आग ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि क्लास ए ठोस में होता है, क्लास बी द्रव में होता है। अब आगे हम जानेंगे क्लास सी। क्लास सी में क्या आता है, क्लास सी में गैस, ठीक है, यानी गैस, गैस में लगी आग। अगर गैस में आग लगी हो तो क्लास सी के अंतर्गत जाएंगे। अब वो गैस में क्या क्या हो सकता है, LPG हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, CNG, ठीक, आदि। LPG में लग जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में आग लग जाए, चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आग लगे, यानी LPG, CNG यानी गैस में अगर आग लगेगी तो वो क्लास सी के अंतर्गत जाएगा। जैसे LPG हम लोग के घर में होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अब गैस में आग लगेगा तो क्या होगा, गैस को काबू में करने के लिए, यानी अब इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर गैस में आग लगी है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, बालू, ठीक है, बालू हो सकता है, ठीक, मिट्टी, उसके बाद सूखा पाउडर, सूखा पाउडर, यानी क्या है, सूखा बालू लेना पड़ेगा, चाहे मिट्टी लीजिए, सूखा ही होना चाहिए सब, या सूखा पाउडर लीजिए, ठीक, या फिर कंबल या कपड़ा। इमरजेंसी में अगर ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं है तो क्या करना होता है, कंबल या कोई कपड़ा लेकर के भी उससे हम उस गैस के ऊपर लपेट देंगे, जिससे वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी, ठीक है, और आग जो है काबू में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार LPG और CNG।
अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम बालू मिट्टी ये सब चीज़ों के न करके शीतल जल दे दें, ठीक है, और या तो फिर हम फोम डालें, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे CO2 का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, CO2 या फोम का प्रयोग तो हम कर सकते हैं गैस में, लेकिन हम बालू मिट्टी सूखा पाउडर ये सब चीजें द्रव वाले आग में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जाकर के नीचे बैठ जाएंगे, ठीक, और आग बराबर जलता रहेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर गैस में आग लगेगी तो क्लास C के अंतर्गत जाएगा। गैस में LPG CNG इन सब में अगर आग लगेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए सूखा बालू, सूखा मिट्टी या सूखा पाउडर, या इमरजेंसी में कुछ ना हो तो कंबल या कपड़े से भी हम लपेट के आग को काबू में कर सकते हैं। और क्लास D जो होगा, क्लास D में होता है बिजली से लगी आग। कैसे? बिजली, ठीक है, बिजली से लगी आग। अगर बिजली से आग लगी हो तो हम क्लास D के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। बिजली से आग लगने का मतलब, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो बर्न हो गया, ठीक, वायरिंग में क्या हो गई, वायरिंग पूरी शॉर्ट सर्किट होकर के वायर पूरा जल गया, बोर्ड में हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है इलेक्ट्रिक के थ्रू, तो जब भी ये सब चीज़ें होंगी तो हम क्लास D के अंतर्गत रखेंगे। और इसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, इसे कंट्रोल करने के लिए CTC मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CTC का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हैलोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हैलोन एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, ठीक है, हम हैलोन एक्सटिंग्यूशर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी CTC का प्रयोग करें, चाहे CO2 का, चाहे हैलोन एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करें, ठीक है। ये क्या है, इन सब चीजों का प्रयोग करने का मतलब है जब बिजली से आग लगी हो तब प्रयोग करेंगे। अब CTC मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें जो रासायनिक भरे जाते हैं वो उसका रासायनिक नेम जो होगा उसका होता है CCl4, ठीक है, रासायनिक नेम जो CTC में जो रासायनिक भरे जाते हैं CCl4 होता है। CCl4 का मतलब होता है, इसको रासायनिक नाम जो दिया गया है टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसको जो नाम दिया गया है टेट्राक्लोराइड है, इसको बोलते हैं टेरा, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको CCl4 को। यानी इस प्रकार से आज हमने क्या समझा कि जो आग होती है, आग क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देना चाहूँगा आपको कि आग हमने बताया ना क्या होती है। आग 3 चीज़ों से मिलके बना है। कौन कौन? ईंधन है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है और क्या है, टेम्परेचर है। इन तीनों को मिलाकर के आग बनती है, ठीक। और ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको काबू में करने का मतलब होता है उन तीनों में से किसी एक को हटा लेना, ऑटोमेटिक आग कंट्रोल हो जाएगी। और जो इसको श्रेणी में बांटा गया है वो ठोस, द्रव, गैस और बिजली से लगी आग। अगर ठोस में आग लगेगी तो क्लास A के अंतर्गत आएगा। आपके सामने है ठोस में क्या क्या हो सकते हैं, कैसे काबू होगा। क्लास B मतलब द्रव में है, द्रव में क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। क्लास C में गैस है, तो गैस में क्या क्या गैस है और आग लगेगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे। और लास्ट है क्लास D। क्लास D में है बिजली से लगी आग। और आप इसको बताया हमने, ठीक है, कि बिजली से आग लगेगी तो क्या करेंगे,
CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, हेलोन, एक्सटिंग्यूशर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आराम से काबू में हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आग की किस्में हैं। ठीक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।